देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल महिलाओं पर अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बलात्कार से लेकर छेड़खानी और घरेलू हिंसा के मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के आंकड़े ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और बताते हैं कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर लगातार किस प्रकार बढ़ रही है। हालांकि सरकार और पुलिस महकमा दावे जरूर कर रहा है, लेकिन आंकड़ों के पीछे जो भयानक मंजर है वह इस प्रकार है कि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 2136 तक पहुंच गया था। वर्ष 2021 में 534 महिलाएं दरिंदगी का शिकार हुई थी तो 402 महिलाओं का अपहरण हुआ था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आ चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2021 में हुए अपराध की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में महिलाओं पर हुए जुर्म के कुल 2846 मामले पंजीकृत हुए हैं। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 3431 हो गया था, यानी 585 अपराध ज्यादा हुए। महिलाओं से दुष्कर्म के मामले साल 2020 में जहां 487 थे तो वह साल 2021 में बढ़कर 534 पहुंच गए। ठीक इसी तरह महिला अपहरण के मामले 2020 में 349 थे जो साल 2022 में बढ़कर 402 हो गए। इन सब के बीच कुछ ऐसे मामले जो लोकलाज के चलते सामने नहीं आते। बहरहाल सरकार को अब तो कुछ सोचना ही होगा। इस पूरे मामले में शहर की आम जनता का क्या कहना है, आप भी सुनिए। शर्मनाक विषय है और निंदनीय विषय है। जिस प्रकार से हमारे समाज में ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं और महिलाओं के संग ऐसे अपराध हो रहे हैं। मेरा यहाँ पे सरकार और शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसमें एक जल्दी ही सरकार को कठोर कानून और कठोर नियम लाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग 100 बार कोई कृत्य करने से पहले 100 बार सोचें कि हमें इसके परिणाम स्वरूप क्या दंड मिलने वाला है। अगर कठोर यहाँ पे दंड का प्रावधान सरकार की तरफ से रहेगा तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटनाओं में 90% तक रोक लगाई जा सकती है। और मेरा अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो अपने बच्चों को एक ऐसा जीवन, संयमित जीवन दें और ऐसे संस्कार दें। हम जहाँ बातें करते हैं बेटियों को संस्कार देने की, और आज समाज को ज़रूरत है कि अपने बेटों को संस्कार देने की। और जहाँ तक नशे वाली बात है, नशे में बच्चा तब पड़ता है जब वो एकांकी जीवन जीता है। पहले से आउटडोर गेम्स होते थे, क्रिकेट, सैम्पोलिया और बैडमिंटन और गिल्ली डंडा वगैरह, तो बच्चों को इतना फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वो नशे की तरफ को या नशे की प्रवृत्ति की तरफ को अपना रुझान करें। आजकल ये सारे गेम बंद हो गए हैं, लोग मोबाइल तक सीमित रह गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप के दर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये मोबाइल जहाँ तक हमारी सुविधाएँ और ज्ञानवर्धक है, उससे ज़्यादा ये खतरनाक भी है अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो। इस वजह से भी मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए मोबाइल भी बहुत हानिकारक है, जिससे हमारे बच्चे नशे की प्रवृत्ति और आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ को जा रहे हैं। तो हम अभिभावकों को भी ध्यान देना पड़ेगा और समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा, शासन प्रशासन के साथ साथ। आपका नाम? मनोज जोशी जी। उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप डाटा उठा के देखिए, जिन देशों में सख्त कानून लागू हैं उन देशों में ये घटनाएं ना के बराबर हैं या नहीं, मतलब नहीं होती हैं। तो हमारे देश में एक सख्त कानून लागू करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए कानून को देखते हुए हैं आगे हम देखते हैं। हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। हमें अपने बेटों को, बेटियों के साथ साथ हमें अपने बेटों को भी इस बारे में जागरूक करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। बचपन से अगर उन्हें हम हर चीज़ सिखाते हुए चलें, हम साइंस में ध्यान देते हैं, मैथ्स में ध्यान देते हैं, उस बच्चे के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है, माएँ उनको लेकर घूम रही हैं, ले जा रही हैं, लेकिन हम उसके करैक्टर पर ध्यान नहीं देते, संस्कारों पर ध्यान नहीं देते। हर माँ को ज़रूरत है वो अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दे। हम बेटियों को सिखाते हैं, बेटा ऐसे हंसो, ऐसे बैठो, बाहर वाले आए हैं, आपको कैसे रहना है, आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं। हम बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि बेटियों के संग कैसे व्यवहार करना है, बाहर आप किसी लड़की से मिले तो आप उसके संग कैसे व्यवहार करना है। अगर हर माँ अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देगी तो मेरे ख्याल से ये घटनाएं कम होने लगेंगी। आपका नाम? मेरा नाम तनुजा शर्मा है। देखिए, इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले हमारे समाज को सुधारना होगा, क्योंकि समाज में जब हम लोग, हमारे बच्चे जब आते हैं समाज में, क्या है, हम अपने बच्चों को तो सिखाते हैं लेकिन बेटों को भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए। बच्चे, हमारा बेटा क्या कर रहा है बाहर जाके। हम अपनी बेटियों को तो ये कहते हैं कि बेटा बाहर जा रहे हो, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन हम अपने बेटे से ये नहीं पूछते हैं कि आप कितने इस समय क्यों लेट हुए और क्यों आ रहे हो, इतनी लेट क्यों हुए हैं। हम अपने बेटों से कभी भी नहीं पूछते हैं। हमें अपने बेटों पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बेटा क्या कर रहा है।
मूवी देख रहा है या टीवी देख रहा है, उसके एक्शन क्या हैं, उसको हमें उसके एक्शन से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा बेटा किस ओर जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हमारे इस उत्तराखंड में क्या है कि नशा ज़्यादा है। लोग यहाँ के सभी लोग नशा करते हैं, नशा करने के बाद उनका माइंड कहाँ क्या सोच रहे हैं, उनकी सोचने की शक्ति ही ख़राब हो जाती है। हमें उस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मंजू वर्मा। उत्तराखंड में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केस बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ। उसके लिए एक कानून बनना चाहिए, जैसे विदेशों में है कि रेप केस हुआ तो डायरेक्ट फांसी या फिर सर उनका काट दिया जाता है या फिर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान में है। वही चीज़ें हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए कि इससे जो ये सब चीज़ें हो रही हैं वो कम हो। अदरवाइज़ हमारा देश देवभूमि के नाम से तो प्रसिद्ध है, पर देवभूमि कब बनेगा पता नहीं। आपका नाम? मेरा नाम पूजा शर्मा। सरकार ने पहले स्कूली स्तर पर स्कूली प्रणाली में ये करना चाहिए कि गर्ल्स के लिए, सभी के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अनिवार्य करनी चाहिए। और दूसरा, एक अध्यात्म को लेकर के एक विषय ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चे बचपन से ही सही गलत और नियम संयम ये सब चीज़ों को जान सकें। और ऐसा करने से ये होगा कि आगे चल के बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, टीनेजर में पहुंचते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों का ज्ञान लेते हुए सही गलत को करते हुए बढ़ते रहेंगे तो कभी गलत नहीं होंगे। आपका नाम? राखी जोशी।